प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया मेनू ड्रिवन का। तो मेनू ड्रिवन का एक प्रोग्राम आपका आएगा ही आएगा। पिछले सारे जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर में, हर ईयर में आया। जैसे एक क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आया हुआ 2018 में। यहाँ पे क्या है, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न एज पर यूजर्स चॉइस। अगर सपोज यूजर 1 देता है तो फर्स्ट पैटर्न प्रिंट होगा, यूजर 2 देता तो सेकंड पैटर्न होगा। इसी तरह से ये कोई जरूरी कि पैटर्न आएगा, तुम्हारा कोई भी दो प्रोग्राम को कंबाइन कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर हो सकता है पहला पैटर्न दे दे दूसरा सीरीज दे दे, या हो सकता है एक पैटर्न दे दे एक नंबर का प्रोग्राम दे दे, या एक नंबर और एक सीरीज दे दे, या दो नंबर दे दे। तो डिपेंड करता है, कोई भी दो प्रोग्राम को कंबाइन कर लेगा। तो इसमें मेन हमारा दो चीज है। एक तो हम लोग को इसको अटेम्प्ट करने से पहले ये देखना है कि ये वाला प्रोग्राम जो पैटर्न 1 पैटर्न 2 ये पैटर्न आप बना सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम हम लोग ये पैटर्न हम बना सकते हैं, या ये नंबर वाला प्रोग्राम हम बना सकते हैं, या ये तुम्हारा सीरीज वाला प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, तब इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास चॉइस होता है। तो अगर सपोज तुमको लगता है कि ये दोनों पैटर्न आप बना सकते हैं, तब हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें दो पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा मेनू को डिजाइन करना, और दूसरा पार्ट होगा फिर ये प्रोग्राम को उसके अंदर डालना, मेनू के अंदर डालना। कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक न्यू क्लास लेते हैं हम, यहाँ पे देते हैं मेन्यू डेमो, बीच में स्पेस नहीं होगा। ओके कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करके ओपन एडिटर। ओपन करने के बाद, क्योंकि मेनू ड्रिवन में एक चीज ध्यान रखना कि आपको यूजर से चॉइस इनपुट लेना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ इनपुट, एंड टू टेक अ इनपुट वी हैव टू क्रिएट object of scanner class, and scanner class belongs to java dot util package। और कोई भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए आगे क्या लिखते हैं हम लोग, इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट java dot util dot asterisk। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर का सारा गायब करते हैं। उसके बाद मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अगर प्रोग्राम को तुम क्लियर बनाना चाहते हो, क्लियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कि देखने में तुम्हारा प्रोग्राम क्लियर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें देखने में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिक्स ना हो, मेसअप ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, दोनों प्रोग्राम के लिए दो फंक्शन बना दो। दोनों प्रोग्राम के लिए दो फंक्शन, जैसे यहाँ पे दो पैटर्न है, तो एक पब्लिक, तुम चाहो तो डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हो स्विच केस के अंदर भी, लेकिन फंक्शन बना के करोगे तो ज़्यादा क्लियर दिखता है प्रोग्राम तुम्हारा। तो मान लो पहला क्या है, पैटर्न 1, और दूसरा क्या है, पब्लिक वाइड पैटर्न 2। तुम लोगों को कोड यहीं से लिखते आना है। हम लोग के हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग कंप्यूटर पे है तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। हम बाद में भी जाके यहाँ कोड लिख सकते हैं। तुम जब आओगे तो पहले पैटर्न का पूरा कोड लिखोगे, फिर पैटर्न 2 का पूरा कोड इसके अंदर लिखोगे, तब फिर मेन के अंदर आओगे। मेन के अंदर आएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। प्लस क्योंकि तुम फंक्शन बनाए हुए हो तो यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और अगर तुम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करना चाहते हो, तो इसको क्या बना देंगे, स्टैटिक। अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा फंक्शन है जो क्लास के मेंबर को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ अपना लॉजिकल कुछ कोड यूज कर रहा, तो इसको स्टैटिक बना। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं क्लास नेम के साथ। तुम लोग वही स्टैटिक फंक्शन बना लिए। उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन। उसके बाद अब आपको मेन्यू डिजाइन करना, क्या डिजाइन करना, मेन्यू। मेन्यू डिजाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपको सिंपल लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहले एक मेन्यू ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ऐसे डैश देना कोई जरूरी नहीं है, बट आप दे देंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। उसका दोनों ऑप्शंस, जितना ऑप्शन बोला वो देना है। जैसे प्रिंटलन, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पैटर्न 1, एक ऑप्शन दे दिए क्या 1, और यहाँ क्या लिख दिए पैटर्न 1। फिर सेकेंड ऑप्शन को क्या देना है, पैटर्न 2। हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या दे देंगे, पैटर्न 2। और उसके बाद आपको इनपुट लेना है चॉइस को, तो int चॉइस इक्वल्स टू, इसके पहले एक और मैसेज देंगे हम लोग, क्या देंगे, मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर योर चॉइस। और यहाँ पे क्या देंगे 1 और 2।
क्योंकि दो ही हमारे पास चॉइस है। और उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेंगे एसिन डॉट नेक्स्ट int। इससे क्या होगा, चॉइस के अंदर या तो 1 या तो 2 या फिर और कोई नंबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच में डालेंगे, ये चॉइस को कहाँ डालेंगे, स्विच के अंदर। और हमारे पास दो केस बनेगा, केस 1 क्योंकि तुम 1 डाल सकते हो, या दूसरा केस क्या बनेगा 2 क्योंकि तुमको 1 और 2 डालने बोला गया। और एक थर्ड बना लेंगे, क्या हो सकता है यूजर 1 2 छोड़ के कुछ और डाल दे, तो अगर कुछ और डालेगा तो हम लोग मैसेज क्या देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड चॉइस। लेकिन अगर केस 1 होता है तब ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। किसको कॉल कर देगा, फर्स्ट वाले को, नहीं तो सेकंड वाले को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन्यू डेमो डॉट, उसके आगे हम लोग क्या दे देंगे, पैटर्न 1। फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करा दिए, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है पैटर्न 1। और अगर कोई 2 प्रेस करता है तो फिर क्या कॉल कर देना है, मेन्यू डेमो डॉट पैटर्न 2। ये दोनों हमारा हो गया। और नहीं तो ये, तो यहाँ देखो ये अभी क्या हुआ ना कि अभी हम लोग को अगर ये फंक्शन में नहीं बनाते तो पूरा जो पैटर्न प्रिंट करने का, ये पैटर्न प्रिंट करने का जो कोड था उस कोड को यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे भी लिख सकते थे दूसरे वाले को यहाँ, लेकिन इससे क्या होता, प्रोग्राम पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता, स्विच के अंदर पूरा कोड डालते। तो अब हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा क्लीन बनाए कि ठीक है, यहाँ बता दिया अगर 1 डालेगा तो पैटर्न 1 को कॉल कर देगा, पैटर्न 1 के लिए जो कोड होगा यहाँ होगा, पैटर्न 2 के लिए कोड यहाँ होगा। अब हम लोग ये प्रोग्राम को एकदम क्लीन बना रहे हैं। इससे नंबर भी तुमको थोड़ा सा अच्छा मिलता है, लगेगा कि नहीं पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट, मेथड का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो जो कॉपी चेक करेगा उसको ये लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है, रट के नहीं आया है। अब हम लोग बनाते हैं, ये फर्स्ट वाला क्या है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी, फिर ए बी और फिर ए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। अब फर्स्ट टाइम ये लूप 5 बार चलेगा, सेकेंड टाइम 4 बार, थर्ड टाइम हम लोग को एक लूप चलाना होगा यहाँ पे, 4 int I इक्वल्स टू 5, I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड I माइनस माइनस। हम लोग बताया पैटर्न के लिए इनर लूप चलता है, 4 int j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा। एक्चुअली ये इंडेक्स हम लोग को लेके चलना होगा, तो इंडेक्स लेके चलेंगे तो यहाँ 0 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरेट करके करेंगे, ठीक है, तो 0। तो लेस देन I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा j प्लस प्लस। और जितने बार ये लूप चलेगा उतना बार क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट कैर एट, और यहाँ पे क्या दे देंगे j। तो पहले 0 पे जो होगा उसको प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 4 फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में क्या होगा, ये अभी क्या होगा, 0 से लेकर ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक। सेकेंड टाइम में 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, सॉरी 5 तक नहीं, 0 से लेकर ये 4 तक चलेगा क्योंकि लेस देन है, फिर 0 से लेकर 3 तक चलेगा, फिर 0 से लेकर 2 तक चलेगा। इस तरह से लूप हमारा, इसको ड्राई रन करके दिखा देंगे। और जितना बार ये लूप टर्मिनेट होगा उतना बार लाइन क्या करेगा, ब्रेक करेगा हमारा। ये तो पैटर्न प्रोग्राम हम लोग जो पढ़े थे उसमें बता ही दिए हैं। तो एक बार इतना रन करा के दिखाते हैं, फिर सेकेंड पैटर्न पे आते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं, राइट क्लिक, वाइड मेन, ओके। जैसे ये रन करेगा मेनू आ गया। अब तुम यहाँ पे प्रेस करो 1, क्या प्रेस करो 1, सेम पैटर्न आ गया। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं 2 प्रेस करें तो कौन सा पैटर्न आए, ब्लू BL ये वाला। तो यहाँ पे 4 int I इक्वल्स टू 0 करेंगे, बिकॉज I के बेसिस पे प्रिंट होगा। I इज लेस देन str का लेंथ और I प्लस प्लस। इसके अंदर 4 int j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल्स टू I एंड j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट कैर एट, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, I दे देंगे। अगर j देंगे तो B BL BLU ऐसे प्रिंट होगा, और अगर हम लोग I दे देंगे तो B फिर LL UUU और EEEE करके प्रिंट होगा।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब रन करा के देखते हैं। कंपाइल किए, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। कंपाइल कर दिए, रन कराते हैं। 1 दिए, ये पैटर्न प्रिंट हुआ, ठीक है। 2 देंगे, बी एल एल यू 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 ई ई ई, आया। तो इस तरह से कोई भी दो प्रोग्राम को अगर आपको कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू डिजाइन करेंगे, जिसके लिए किस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन मेन्यू का जो भी आपका मेन्यू जैसे प्रिंट करने आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसे मेन्यू को प्रिंट कर देंगे, पैटर्न 1 है या जो भी है उस तरह से पैटर्न करके उसके बाद आपको इनपुट लेना पड़ेगा चॉइस के अंदर। स्विच बनाए, केस, क्योंकि 2 केस है तो इसलिए केस 1 केस 2 डाल दिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो फंक्शंस को कॉल करा देना। फंक्शंस अगर कॉल नहीं कराते तो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन अगर नहीं बनाते, ये पूरे कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उठा के कहाँ डालना पड़ता, इसको केस 1 के अंदर डालना पड़ता, उसके बाद ब्रेक, और दूसरे वाले को यहाँ डाल के तब काम करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें एक और चीज होता है कि जो मेन्यू होता है, मेन्यू में हो सकता है कि 1 2 ना हो, वहां ए बी हो, क्या हो, मेन्यू में भी ध्यान देना पड़ता है कि मेन्यू जो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन में अगर डिमांड कर रहा है कि ए प्रेस करेगा तो ये होगा, बी प्रेस करेगा तो ये होगा, तो उसमें तुमको चेंजेस क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आईएनटी की जगह क्या लेंगे, कैर। यहाँ पे 1 की जगह क्या प्रिंट करेंगे, ए। यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, बी। तो उसके हिसाब से प्रिंट कराना होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा टाइप यूज करना होगा, और उसके हिसाब से फिर यहाँ केस बनाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, सिंगल कोट्स में ए, क्योंकि कैरेक्टर में क्या होता है ए, और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बी। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आपको ये बोला गया है कि नहीं ए और बी प्रेस करना है, ए प्रेस करेंगे तो ये पैटर्न, बी प्रेस करेंगे तो ये पैटर्न, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कैर करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डॉट कैर एट 0, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मेन्यू में ए बी पूछा है तो यहाँ ए बी देंगे प्रिंट कराते समय, यहाँ पे आईएनटी की जगह कैर ले लेंगे, और यहाँ पे ए और बी से क्या बना देंगे, ए और बी से केस बना देंगे। तो ये आप क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लो प्रोग्राम। तो अभी जो हम लोग प्रोग्राम देखे उसको अभी हम लोग ड्राई रन करेंगे, उसमें से एक पैटर्न को, ठीक है, दोनों को देखेंगे। और ये जो ड्राई रन करेंगे वो ग्रिड सिस्टम से समझाएंगे कि कैसे ये हमारा रो और कॉलम क्रिएट होता है। अभी हम लोग क्या देखें, यहां पे हमारा कितना है, 5 कॉलम है, ए बी सी डी ई। तो 5 बार अगर देखोगे पैटर्न कैसा था, फर्स्ट टाइम में था ए बी सी डी और ई, सेकेंड टाइम में क्या था ए बी सी डी, थर्ड टाइम में क्या था ए बी सी, फोर्थ टाइम में क्या था ए बी, और लास्ट में क्या था ए। तो नंबर ऑफ रोज कितना, 1 2 3 4 5, और कॉलम कहां तक गया, 5 तक, इसलिए 5 by 5 का एक ग्रिड बना लिया समझने के लिए। अब यहां पे एक एसटीआर बनाए, उसमें क्या डाले, ए बी सी डी ई। ये हम लोग को पता है कि स्ट्रिंग जब भी स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है, स्ट्रिंग जब भी स्टोर होता है मेमोरी के अंदर तो वो एज अ एरे स्टोर होता है। दैट मीन्स कि वहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे वो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, इस तरह से ए बी सी डी और ई, ये 0 1 2 3 और 4। अभी यहां पे एक लूप चल रहा है, i इक्वल्स टू 5, i का वैल्यू क्या दिए 5, चेक करें 5 ग्रेटर देन 1 है, यस। फर्स्ट टाइम बताए थे फॉर लूप जब भी चलता है तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहीं से सीधे कहां आता है, अंदर। तो i का वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, अंदर आएगा। फिर एक नया लूप स्टार्ट हो रहा है, इनर लूप। इनर लूप जनरली, आउटर लूप हम लोग रिप्रेजेंट करता है किसको, आउटर लूप रिप्रेजेंट करता है रो को, और इनर लूप किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो जे इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन आई, 0 लेस देन 5 है, यस है। तो हम लोग पहले बताते कि कोई भी लूप चलता है तो फर्स्ट टाइम क्या होता है फॉर लूप में, फर्स्ट सेकंड, और यहीं से सीधे कहां आएगा, अंदर। सिस्टम डॉट प्रिंटलन str डॉट कैर एट जे का वैल्यू कितना है 0, तो str डॉट कैर एट जे का मतलब क्या होगा, 0 पोजीशन में जो वैल्यू वो प्रिंट होगा। प्रिंट कहां होगा, ए कहां प्रिंट होगा, कभी भी जब अगर कोई भी कंसोल होता है वहां पे ग्रिड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्सर कहां रहता है यहाँ पे, तो कर्सर जहां होगा वहां प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद कर्सर कहां चला जाएगा,
नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रिंट यूज किए, प्रिंट एलन यूज नहीं किया। प्रिंट एलन करता तो कर्सर नीचे आ जाता है, प्रिंट में क्या होता है कर्सर सेम लाइन पर आ जाता है। फिर यहाँ पे ये प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ से कहाँ आएगा, इसके पास, ये वापस कहाँ भेजेगा, सेकेंड टाइम से। फिर क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट के पास जाता है। और इसमें भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, कोई यहाँ से सीधे ऊपर चला जाता है, नहीं, कोई भी अगर इनर लूप रन कर रहा है तो इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आउटर लूप के पास नहीं जाएगा। तो यहां से यहां आएगा जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 5 है, यस, फिर अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का वैल्यू कितना 1 पोजीशन पे क्या बी, तो कर्सर जहां वहां बी को प्रिंट करेगा, फिर कर्सर को क्या करेगा एक स्टेप आगे मूव कर देगा। फिर यहां आएगा, फिर जाएगा ऊपर i प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे कैरेट जे का मतलब क्या हो गया कैरेट 2 पोजीशन पे जो वैल्यू होता है, 2 पोजीशन पे क्या है सी को प्रिंट करेगा। फिर यहां से ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 3 लेस देन 5 है, यस, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का वैल्यू कितना है 3, तो क्या प्रिंट करेगा डी, कर्सर यहां आ गया। फिर यहां से ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 4 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का मतलब क्या हो गया 4 पोजीशन में जो वैल्यू है ई, कर्सर आगे चला गया। फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 5 लेस देन 5 है, नहीं, जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो कहां आएगा इस लाइन के पास, लूप के बाद क्या है सिस्टम डॉट प्रिंटलन क्या करेगा कर्सर को इस लाइन से उठा के कहां ले आएगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद यहां से वो कहां जाएगा आई प्लस प्लस आई, सॉरी यहां पे आई माइनस माइनस होगा, सॉरी यहां पे आई माइनस माइनस होगा, तो आई माइनस क्योंकि 5 to 1 चल रहा है ना, आई माइनस माइनस यहां कितना हो गया 4 हुआ, 4 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, अंदर आएगा जे का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी लूप या कोई भी वेरिएबल जिस स्कोप में डिक्लेयर होता है वो स्कोप खत्म होता है तो वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है डिलीट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग ये फॉर लूप खत्म हुआ था तो उसी समय ये जे क्या होता डिलीट हो जाता, और वापस जब आएगा तो जे फिर से क्रिएट होगा, int j इक्वल्स टू 0, जे फिर से क्रिएट होगा। अब लोग आई क्यों नहीं खत्म हुआ, आई इसलिए नहीं होगा कि अभी आई वाला लूप हमारा चल रहा है, रनिंग में है, इसका स्कोप अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जे का वैल्यू 0 इज लेस देन आई है, हाँ है, 0 लेस देन 4 है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का वैल्यू कितना है 0, फिर से ए प्रिंट होगा, कर्सर आगे बढ़ेगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 1 लेस देन आई है, 1 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे 1 पोजीशन में जो वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, कर्सर को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस जे का वैल्यू 2 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का मतलब क्या 2 पे क्या है सी। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस जे का वैल्यू 3 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे 3 पे क्या है डी को प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 4 लेस देन 4 है, नहीं है तो लूप टर्मिनेट होगा तो कहाँ आएगा नीचे आएगा तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, कर्सर जो यहाँ पे था डी को प्रिंट करके कर्सर कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये जे डिलीट हो जाएगा। और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू कितना हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, हाँ है, अंदर आएगा। फिर से नया जे क्रिएट होगा, जे का वैल्यू कितना हो गया 0 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे का मतलब क्या हो गया 0 पोजीशन में जो वैल्यू है क्या है ए को प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे मतलब क्या हो गया 1 पोजीशन में जो वैल्यू है बी। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा str डॉट कैरेट जे 2 पोजीशन में जो वैल्यू है सी, कर्सर यहाँ रहेगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 3 लेस देन 3 है, नहीं, लूप टर्मिनेट होगा, कर्सर नीचे आ गया, जे खत्म। फिर ऊपर जाएगा क्योंकि अभी ऊपर वाला लूप तो चल रहा है आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, हाँ है, अंदर आएगा जे फिर से क्रिएट होगा, जे का वैल्यू कितना हुआ 0 लेस देन 2 है, हाँ है, str डॉट कैरेट जे मतलब 0 पोजीशन में जो वैल्यू है ए। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 1 लेस देन 2 है, हाँ है, अंदर आएगा, यहाँ के क्या हो गया str डॉट कैरेट जे का वैल्यू भी कितना है 1 पोजीशन में जो वैल्यू होगा प्रिंट करेगा, कर्सर आगे। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 2 लेस देन 2 है, नहीं है, ये तो इक्वल्स टू हो गया, लूप टर्मिनेट होगा, जे खत्म, ये लाइन को ब्रेक करेगा, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू कितना हो गया
1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन नहीं बट इक्वल टू 1 तो है। एक बार और लूप चलेगा, जे का वैल्यू फिर से नया जे क्रिएट होगा 0 0 लेस देन 1 है, हाँ है, अंदर आएगा स्टैंडर्ड कैरेट जे का वैल्यू कितना है 0 0 पे जो ए है वो प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस कितना हो गया 1 1 लेस देन 1 है नहीं, 1 क्या हो गया, ये तो इक्वल टू 1 हो गया, लूप टर्मिनेट होगा, जे खत्म, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, कर्सर आ गया नीचे। फिर ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू कितना हो गया 0 0 ग्रेटर देन 1 है नहीं, इक्वल टू 1 है नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बट लूप टर्मिनेट होने से पहले मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से सारा पैटर्न में काम होता है। ग्रिड सिस्टम से समझोगे, एक एक करके ड्राई रन कराओगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।